हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मैं विकास कुमार आपका स्वागत करता हूं आपका अपना चैनल विकास इंस्टीट्यूट में। मैंने पिछले क्लास में बिहार दरोगा का क्वेश्चन करवा था और उसी में मैं संपूर्ण भारत एक नज़र में यानी भारत में जो भी है उसको मैं बता रहा था, यानी कि बताया था बिहार का कला एवं संस्कृति और धर्म के बारे में बताया था। और आज मैं उसी के आगे बताऊंगा, यानी कि बिहार एक भारत में जितने सारे राज्य हैं उसको एक नज़र में, ठीक है, यानी कि कौन सा राज्य है किसके लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। तो आज का मेरा क्वेश्चन है, मंदिरों की पूर्ण भूमि किसे कहा जाता है? तमिलनाडु को। उसके बाद देखिए, दक्षिण का संतरी किसे कहा जाता है? तमिलनाडु को ही कहते हैं, यानी कि पुण्य भूमि के नाम से भी जानते हैं मंदिरों का, और दक्षिण का संतरी भी ये तमिलनाडु को ही बोला जाता है। कर्नाटक का गांधी किसे कहा जाता है? तो सदाशिव राव को। भारत का पहला परिवार नियोजन क्लिनिक कहाँ खोला गया था? कर्नाटक में। भारत में कोहिनूर हीरा कहाँ से निकला था? तो देखिए, गोलकुंडा की खान से निकला था कोहिनूर, जो आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। आंध्र प्रदेश से का प्राचीन नाम क्या है? अमरावती। भारत का जुड़वा शहर सिकंदराबाद और तथा हैदराबाद को बोला जाता है। भारत का कृत्रिम भू उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र कहाँ स्थित है? श्री हरिकोटा, ये आंध्र प्रदेश में पड़ता है। सॉफ्टवेयर बनने वाला भारत का पहला राज्य तो एपी है, आंध्र प्रदेश। बम्बई का नाम बदलकर मुंबई 1995 में किया गया। काजीरंगा तथा मानस नेशनल पार्क दोनों कहाँ हैं? असम में है। हैवी वाटर प्लांट कहाँ स्थित है? तलचर एवं उड़ीसा में। नंदनकानन वन प्रणाली उद्यान कहाँ स्थित है? भुवनेश्वर में, जो उड़ीसा में प्रथम व्हाइट टाइगर सफारी के लिए प्रसिद्ध है। भारत का पहला आईटीआई कहाँ है? तो खड़गपुर। यात्रा कहाँ का सामूहिक लोकनाट्य थे? तो पश्चिम बंगाल का है यात्रा। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो जानते हैं जयराम दास दौलत राम। और बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो श्री कृष्ण सिंह। बंगाल का शोक दामोदर को बोला जाता है। बंगाल का शोक दामोदर, देखिए कन्फ्यूजन वाला है। और बिहार का शोक तो कोसी। बंगाल में दामोदर, बिहार में कोसी। असम का शोक तो ब्रह्मपुत्र, 3 गो है, ठीक है। बंगाल दामोदर, बिहार का शोक तो कोसी, असम का तो ब्रह्मपुत्र। उड़ीसा को बिहार से कब अलग किया गया? तो 1 अप्रैल 1936 को। बिहार राज्यसभा परिषद का गठन 1950 में हुआ। उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? अवंती, जो मध्य प्रदेश में है। भारत का जिब्राल्टर ग्वालियर किले को कहा जाता है। भारत का जिब्राल्टर ग्वालियर किले को कहा जाता है। सोया प्रदेश मध्य प्रदेश को बोला जाता है। दिलवाड़ा जैन मंदिर कहाँ है? तो माउंट आबू, जो राजस्थान में है। विजय स्तंभ तथा कीर्ति स्तंभ कहाँ स्थित है? चित्तौड़गढ़, जो राजस्थान में है। राजस्थान का गांधी किसे कहा जाता है? तो देखिए, गोकुल भाई भट्ट को कहा जाता है राजस्थान का गांधी। राजस्थान का हृदय किसे कहा जाता है? अजमेर को, जो राजस्थान में पड़ता है। लक्ष्मी विलास महल कहाँ स्थित है? बड़ौदा में, गुजरात में जो पड़ता है। नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? तो करनाल, जो हरियाणा में है। बुनकर का शहर पानीपत को बोला जाता है। बुनकर का शहर कौन है? पानीपत। हजरत बल मस्जिद कहाँ स्थित है? श्रीनगर में। केरल राज्य की मुख्य भाषा कौन है? तो मलयालम है। भारत का हृदय यानी मध्य प्रदेश को बोला जाता है। केदारनाथ वन्य जीव विहार कहाँ स्थित है? तो चमोली, यानी उत्तराखंड में। उसके बाद देखिए, देश का स्वर्ण उत्पादक राज्य कौन है? तो कर्नाटक में सबसे ज़्यादा, यानी कि कोलार तथा हुट्टी की खाने यहाँ। सलाल परियोजना चिनाब नदी पर कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में। मुंडो और हो जनजाति झारखंड में है। भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को बोला जाता है, जो गुजरात में है। भारत का प्रवेश द्वार 7 टापुओं का नगर किसे कहा जाता है? मुंबई को। कोड इकनाल कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में। भारत में रबर का प्रमुख उत्पादन केरल है। भारत का सबसे प्राचीन तेल क्षेत्र डिगबोई स्थापना 1901 में हुआ था, जो असम में है। कोणार्क सूर्य मंदिर उड़ीसा में है, जो सूर्य ब्रह्मा बनाए थे। देश के जूट का सर्वाधिक उत्पादन राज्य तो जूट पश्चिम बंगाल में है। और पश्चिम बंगाल में जानते हैं कि ये चावल भी बहुत ज़्यादा होता है। देश का पहला पूर्ण साक्षर जिला कौन है? तो एर्नाकुलम है। देखिए, देश का पहला पूर्ण साक्षर जिला। और भारत का पहला पूर्ण साक्षर शहर है तो कोट्याम है, केरल में ही पड़ता है। गांधी जी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो पुरंदर में हुआ था, 1869 में, गुजरात के। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में है। नर्मदा नदी सर्वाधिक किस राज्य से बहती है? तो मध्य प्रदेश से। शेरशाह का मकबरा सासाराम में है। उज्जैन किस नदी के किनारे है? तो शिप्रा नदी के किनारे। उज्जैन कौन सा नदी? शिप्रा नदी। दुलहस्ती परियोजना कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में, चिनाब नदी पर। उकाई परियोजना कहाँ स्थित है? गुजरात में है।
जो ताप्ती नदी पर है। हैदराबाद किस नदी के किनारे है? तो मूसी नदी के किनारे। भारत का स्विट्जरलैंड तो जानते हैं कश्मीर को बोला जाता है। मीना मंकम्बम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? चेन्नई में। केंद्रीय खनन अनुसंधान केंद्र कहाँ है? धनबाद में। केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान केंद्र, ये भी है क्वेश्चन, चेन्नई में है। जैसे चेन्नई। हुसैन सागर झील तथा कोलोरी झील कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। भारत का प्रथम इस्पात कारखाना स्थापित हुआ था जमशेदपुर में 1907 में। और क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का भारत में कौन सा स्थान है? तो 13वां स्थान है। अब शायद 12वां स्थान आ गया है, पहले 13वां था, 12वां आ गया। भारत का सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ है? तो सोनपुर बिहार। आनंद भवन कहाँ स्थित है? तो इलाहाबाद यूपी में जो पड़ता है। दुगवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? यूपी में। पूर्वोत्तर राज्य के प्रवेश द्वार की संज्ञा किसे कहा जाता है? असम को। डल झील, बुलर झील और शेषनाग झील सब जम्मू कश्मीर में। जितना भी अगर नाग नागिन जो भी बोला जाए तो ये जम्मू कश्मीर में ही है। केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान केंद्र कहाँ है? तो कोयम्बटूर। भारतीय लाह अनुसंधान संस्थान रांची में है। गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा 1987 में 30 मई 1987 को मिला। भारत में चंदन के सबसे ज़्यादा वृक्ष कहाँ? तो कर्नाटक में पाए जाते हैं। कुरुक्षेत्र का मैदान पानीपत हरियाणा में है। केंद्रीय चावल शोध का संस्थान कटक में है और दाल का भी है। केंद्रीय आलू शोध संस्थान शिमला में है। विवेकानंद रॉक कहाँ स्थित है? कन्याकुमारी तमिलनाडु में। वह कौन सा राज्य है जहाँ सभी गाँवों में बिजली पहुँचाई जाती है? तो हरियाणा। सर्वप्रथम पंचायती राज की स्थापना राजस्थान के नागौर जिला में हुआ था 2 अक्टूबर 1959 में। और इसके बाद 11 अक्टूबर यानी 9 दिन बाद 1959 को हुआ था। कहाँ? तो हुआ था आंध्र प्रदेश में हुआ था। उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे। दाची ग्राम अभियान कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है। रुद्र सागर झील कहाँ है? मध्य प्रदेश में। छत्तीसगढ़ का गठन हुआ था 1 नवंबर 2000 ईस्वी को। और झारखंड का तो जानते हैं 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। खजुराहो का मंदिर कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में। झारखंड बिहार से कब अलग हुआ? देखिए 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना कब? 1914 में। वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? देहरादून। फूलों की घाटी चमेली कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में। सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? तो लखनऊ में। अब देखिए भारत का राष्ट्रीय प्रतीक और चिन्ह के बारे में बताते हैं। भारत का राष्ट्रीय पर्व क्या है? 15 अगस्त, 26 जनवरी और 2 अक्टूबर। यानी कि 15 अगस्त को क्या मनाते हैं? तो आप जानते हैं कि स्वतंत्रता दिवस, 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस और 2 अक्टूबर को गांधी जयंती। यानी 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था और 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ था और 2 अक्टूबर 1869 को गांधी जी का जन्म हुआ था। भारत का राष्ट्रीय फल आम है। भारत का राष्ट्रीय ध्वज गीत हिंद देश का प्यारा झंडा, ठीक है, श्याम प्रसाद के द्वारा लिखा गया है। राष्ट्रीय ध्वज के बीच में चक्र कौन होता है? नीला, है ना, बीच में क्या होता है? नीला। ऊपर केसरिया, नीला, सफ़ेद और हरा होता है। चक्र में बोला गया तो नीला, वो झंडा में होता है। शक संवत का प्रारंभ 78 ईसा पूर्व में किनिस के द्वारा हुआ था। देखिए एक विक्रम था, एक शक संवत था। तो विक्रम आया था, ठीक है, ब्रह्म संवत चलाया गया था, तो वो चलाया गया था 58 ईसा पूर्व में और ये शक संवत 78 ईसा पूर्व में चलाया गया था। भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। राष्ट्रीय गान का अंग्रेजी अनुवाद रवींद्रनाथ टैगोर ने 1919 में किए थे। कब किए थे? 1919 में। भारत की राजभाषा हिंदी है। भारत का राष्ट्रीय सूचना पत्र श्वेत पत्र है। राष्ट्रगान को सर्वप्रथम 27 दिसंबर 1911 के कांग्रेस के अधिवेशन में हुआ। इस समय जो अध्यक्ष थे पंडित बिशन नारायण दत्त थे। राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत को गाने में लगा अवधि क्या है? तो कितना है? तो राष्ट्रीय गान 52 सेकेंड और राष्ट्रीय गीत 65 सेकेंड। राष्ट्रीय गान जानते हैं 24 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, अपनाया गया था, और राष्ट्रीय गीत को 26 जनवरी 1950 को। राष्ट्रीय गान रवींद्रनाथ टैगोर और राष्ट्रीय गीत बंकिम चंद्र चटर्जी। और राष्ट्रीय गीत लिखा गया था 1896 में, ठीक है। और उस समय जो पंडित ये थे रहमतुल्लाह अध्यक्ष थे राष्ट्रीय गीत की जब लिखा गया था। तो भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर के केशियान कैलेंडर कितने पीछे है? तो 78 वर्ष। राष्ट्रीय कैलेंडर को कब अपनाया गया? तो 22 मार्च 1957 को अपनाया गया था राष्ट्रीय कैलेंडर को। राष्ट्रीय कैलेंडर का प्रथम और अंतिम महीना तो चैत और फाल्गुन, प्रथम चैत लास्ट फाल्गुन। विक्रम संवत देखिए आ गया 58 ईसा पूर्व में। राष्ट्रीय गीत के प्रथम गायक पंडित
उकरनारायण ठाकुर। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के संविधान ने राष्ट्रगीत को कब अंगीकार किया गया? तो 26 जनवरी 1950 को। राष्ट्रीय गीत सर्वप्रथम कब अपनाया गया था? देखिए तो 1896 में। कौन? रहीमतुल्लाह अध्यक्ष थे इसमें, रहीमतुल्लाह। राष्ट्रीय गीत को कब अपनाया गया? देखिए 1882 में आनंद मठ उपन्यास में अपनाया गया था उस समय 28। राष्ट्रीय गीत को सर्वप्रथम अपनाया गया, फिर उसके बाद ये था। अच्छा ये लिखा गया था, सॉरी, राष्ट्रीय गीत को लिखा गया था 1882 में, अपनाया गया था 1896 में। राष्ट्रीय गान कब अपनाया गया था? देखिए 24 जनवरी 1950, जो मैं पहले बताया। राष्ट्रगान का सर्वप्रथम प्रकाशित भाग विधाता जो तत्वबोधिनी समाज से लिया गया था, रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा 1912 में हुआ था वो। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम। भारत का राष्ट्रीय गान जनगण मन। भारत ने राष्ट्रीय चिन्ह को 26 जनवरी 1950 को अपनाया था। संविधान सभा ने तिरंगे को आम नागरिक को समान फहराने की अनुमति 26 जनवरी 2002 को था। देखिए ये क्वेश्चन देख लीजिए, है ना। आम जो आदमी है ना उसको तिरंगे को फहराने का अधिकार था 26 जनवरी 2002 को। भारत का राष्ट्रीय राज्य चिन्ह तो अशोक चक्र है। और भारत का राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते, जो मुंडको उपनिषद से लिया गया है। संविधान सभा के राष्ट्रीय ध्वज के प्रारूप को अपनाया गया था 22 जुलाई 1947 को। राष्ट्रीय ध्वज के बीच में कितने चक्र होते हैं? 24। भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई, यानी कि लंबाई 3 और चौड़ाई 2, 3:2 होता है। भारत के राष्ट्र कवि, ये क्वेश्चन देख लीजिए, मैथिली शरण गुप्त हैं। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी के किस उपन्यास से लिया गया? आनंद मठ के। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष बरगद, जिसको वट बोलते हैं। भारत का राष्ट्रीय फूल तो क्या है? तो कमल है। भारत का राष्ट्रीय पशु तो क्या है? तो पशु क्या है? बाघ है। और भारत का राष्ट्रीय ध्वज तो क्या है? झंडा है। तो आज के लिए हम इतना ही बताएंगे, उसके बाद में इसका जाति, धर्म और भाषा ज्ञान के बारे में बताएंगे। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।